नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश के भीतर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर। जिस तरीके से राजनीति का जो असर है, उसका जो मंथन है, वो अब दिल्ली के दरबार तक यानी कि दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच चुका है। दरअसल बीते दिनों हमने जिस तरीके से खबरें देखी और जिस तरीके से हलचल कांग्रेस के भीतर प्रदेश में देखने को मिली, अब उसकी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंच चुकी है। वहां पर मंथन का कार्य जारी है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से जो है प्रदेश के प्रभारी वीके हरप्रसाद और राष्ट्रीय महासचिव के बीच में जिस तरीके से उन्होंने बैठक की और तालमेल बिठाने की कोशिश की, तो वहीं प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के साथ में भी 1-to-1 चर्चा हुई है। कहीं न कहीं संगठन को मजबूती देने के लिए जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर इसमें जातीयता और प्रदेश के भीतर किस तरीके की पकड़ किस नेता की किस नाम की है, उसको लेकर 1-to-1 चर्चा की गई है। प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं से 1-to-1 कम से कम 15 से 20 मिनट की चर्चा देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स और पर्यवेक्षक राज्य में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में मीटिंग लेते हुए दिखाई दिए, वहां से कई नेगेटिव तस्वीरें भी दिखाई दी। लेकिन उसके अलग अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रदेश से होमवर्क कर जो है दिल्ली के दरबार में रखा गया, उस पर बातचीत हो गई है। किस तरीके की बातचीत रही है, किस तरीके से यह राय ली गई है प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं से, जो बड़े चेहरे हैं हरियाणा के भीतर, उनसे 1-to-1 मीटिंग लेकर उनका मंथन का जो रिकॉर्ड है, जो खाका है, वो लिया गया है। लेकिन अभी तक जो है कहीं ना कहीं इस पर जो राहुल गांधी का जो इशारा है या हरी झंडी कीजिए, हरी झंडी अभी तक इस पर नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन आखिर क्यों इसको लेकर जो है देरी हो रही है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। 1-to-1 में किस तरीके की जो है जातीयता समीकरण प्रभाव पर जो है विस्तार से चर्चा हुई है, क्या कुछ वजह है, किस तरीके से जो है राहुल की हरी झंडी का जो इंतजार किया जा रहा है उसमें देरी क्यों हो रही है। संगठन को लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी भी सवालिया निशान यहां पर खड़े करते नजर आ रही है। उसको भी आज इस चर्चा के दौरान जो है समझने की कोशिश करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ा होगा और ये जो कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो 1-to-1 बातचीत हुई है प्रत्येक वरिष्ठ नेताओं से 15 से 20 मिनट की, उसको लेकर जो है जुलाई के अंत तक जो है कहीं ना कहीं अंत तक इसमें नामों की घोषणा हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सवालिया निशान खड़े करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो है हम जो मसला में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संगठन सृजन का यह अभियान चुनावी मजबूरी है या जमीनी बदलाव के प्रयास है, संकेत हैं, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और तमाम सारे सवाल हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पैनल पर सीधा रुख करते हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सुनील फोगाट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। और योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए यहां पर दिखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी कृष्ण जी। सबसे पहले जो है चर्चा की शुरुआत करता हूं, फिर चर्चा को ओपन करूंगा और सबके साथ जो है 1-to-1 जो है मैं सवाल समझने की कोशिश करूंगा, समीकरण जानने की कोशिश करूंगा, आपके ओपिनियन जानने की कोशिश करूंगा। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं संगठन को लेकर जो जद्दोजहद यहां पर देखने को मिल रही है, लगातार ऑब्जर्वर्स की जो होमवर्क डिटेल्स थी, होमवर्क जिस तरीके से कर लेके गए दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के बीच में जो है बैठक हुई, प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं को वहां बुलाया गया, 15 से 20 मिनट तक की 1-to-1 चर्चा होती है। उनके जो नाम है, जो लिस्ट है यहां पर आपके संगठन के लिए तो जो है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, उनके लेकर जातीयता के आधार पर भी बातचीत हुई। उनके क्षेत्र में किस तरीके की पकड़ है, मजबूत है, किस तरीके से जो है उनको आगे लेकर आना चाहिए, वो भी यहां पर बातचीत हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि संगठन की कमजोरी को लेकर यह आत्ममंथन हुआ है या फिर सिर्फ नाम बदलने की कवायद चल रही है सर? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल का कि आपने विपक्ष के जो एक अहम जो संगठन सृजन अभियान हमारा जारी है उसको एक इम्पोर्टेंस दी है।
और उसके लेकर आप डिबेट में चर्चा भी करते हैं, तो उसको लेकर भी आपके हम आभारी हैं। और देखिए, जब से हरियाणा में मैं मानता हूं पिछले काफी साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बना था, तो उसका कहीं ना कहीं देखिए, अगर संगठन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आप देखिए कि जिस तरह से संगठन को लेकर आप मानते हैं आपके पास संगठन है प्रदेश के भीतर? देखिए, संगठन हमारे पास कार्यकर्ताओं की टीम है बहुत बड़ी, और उस कार्यकर्ताओं की टीम का कैप्टन भी होना जरूरी होता है, ठीक है। तो एक जो टीम के साथ साथ जो कैप्टन और जो अहम जो अन्य पद होते हैं उसकी एक जरूरत होती है टीम वर्क के लिए। तो देखिए, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, यदि हम देखिए ना, आप कितना भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार किया, उसके बावजूद भी हम 39% वोट लेके एक मजबूत भूमिका में है, और सांसद तो हमारे आधे आधे 5 सांसद हमारे जीत के आए। तो आप देखिए, आज भी हरियाणा में हमारी एक मजबूत शक्ति है। आप देखिए, हमारी ये मजबूती इस बात का प्रमाण है। फोर्स तो है सर, फोर्स तो है, टीम भी है, मानते हैं, लेकिन वो छोटे रेजिमेंट में बटी हुई है। बिल्कुल बटी हुई है, लेकिन आज भी सरकार हमारे दबाव में है। हाँ। आप देखिए, हमने जो पर्ची खर्ची का मुद्दा उठाया, जो विकास बराड़ा की जी ऑफिस में नियुक्ति हुई थी, वो हमें विड्रॉ करनी पड़ी, क्योंकि वो पर्ची से नियुक्ति हुई थी, और जो वुमेन के साथ उनका क्राइम अंडर ट्रायल था, अंडर ट्रायल मैटर हुआ, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मान लिया है कि हमारी सरकार में पर्चियां चलती है, क्योंकि मेरिट पे तो वो कहीं भी नहीं टिकते थे ना, उनकी स्टैंडिंग है, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूं, और लेकिन वो विपक्ष के दबाव में वापस लेनी पड़ी। तो सरकार ने ये वापस लेके मान भी लिया कि हमारी पर्ची खर्ची चलती है, अगर मामला एक्सपोज हो जाता है तो हम वापस लेते हैं। तो देखिए, उसके साथ साथ जो हमारा संगठन, जब राहुल गांधी जी 4 जून को आए हरियाणा में, तो उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि हरियाणा को लेकर मैं राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी गंभीर है, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे गुजरात से इसकी शुरुआत की थी, और हरियाणा में भी वो जमीनी स्तर के नेताओं को आगे लेकर आना चाहते हैं। उसी का आप उदाहरण आप देखिए, पिछले 1 महीने से हमारी 1-to-1 बैठकें चल रही है। ऑब्जर्वर्स ने अपना फीडबैक दिया, जो 1 महीने तक फील्ड में रहे, और उसके बाद प्रभारी जी ने और संगठन महासचिव जी ने सीनियर नेताओं से 1-to-1 बातचीत की, और मैं समझता हूं कि अब आने वाले 3-4 दिनों में जल्द ही राहुल जी एक बैठक करेंगे, और उसके बाद हमारी पूरे प्रदेश की सूची जारी होगी। और मैं समझता हूं कि संगठन की हमारी लिस्ट की जो बौखलाहट है, वो भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है, क्योंकि ये जो आपकी जो नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हो, जब बिना संगठन के ही इतनी मजबूती से सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक उठाते हैं, तो हरियाणा में जब हमारा मजबूत संगठन होगा तो इनकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो इनके मुख्यमंत्री हैं, चलिए ठीक है, वो खुद विवश है, और संवैधानिक पद पे होते हुए भी वो अपने फैसले नहीं ले पा रहे, उसको विपक्ष प्रमुखता से उठाएगा। चलिए ठीक है, उनकी भी पर्ची ऊपर से आती है हाईकमान से, उठाना भी चाहिए। इनके मुख्यमंत्री की पर्ची हाईकमान से आती है, का दायरा भी जो फैसले लेने, जनता के बीच की जो समस्या है उनको प्रमुखता से उठाया जाए, उनको प्रमुखता से आवाज दी जाए, कहीं ना कहीं विपक्ष अपने ये भूमिका निभाए, ये तो उम्मीद सब जनता करती है। खैर, अब मेरे पास काफी और भी सवाल हैं, बहुत सारे सवाल, लेकिन मैं अभी समय भी है, ऐसे में जो है समय का दायरा देखते हुए सुनील जी आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले जो है आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं कि किस तरीके से, जिस तरीके से योगेश जी कह रहे हैं कि संगठन तो होगा, संगठन मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, राहुल गांधी जी हस्तक्षेप कर रहे हैं साहब, दिल्ली से जो है चंडीगढ़ का रूट लेते हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास संगठन भी है, फोर्स भी है, टीम भी है, लेकिन इनके पास रेजिमेंट में टुकड़ियों में बटी हुई है, गुटबाजी है किस तरीके से, और यहां कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं संगठन बन जाएगा तो ये सुगबुगाहट और जो बौखलाहट है वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगी। सुनील जी, सुनील जी आवाज सुन पा रहे मेरी?
लगता है सुनील जी तक जो है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा एक बार फिर से। सुनील जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो रिस्पॉन्ड कीजिए, अदरवाइज कृष्ण जी मैं आपके पास आता हूं। कृष्ण जी, क्या ताल्लुकात रखते हैं आप, जो क्या समझते हैं दोनों ही बातों से अगर देखा जाए? योगेश जी दोनों ही बातों पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे पास सब कुछ है और लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ भी नहीं है। हमारे पास संगठन भी है और लेकिन संगठन बनाने की कवायद भी चल रही है। हमारे पास नाम भी हैं, हमारे पास बड़े नेता भी हैं, लेकिन बड़े नेताओं को जो है अपनी अपनी फोर्स लेकर जो है घोड़े पर सवार देखा जा सकता है, चुनावी मैदान में भी और मंचों पर भी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी भाई योगेश जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी फौज है, हमारे 5 सांसद हैं, और साथ में ये भी कहा कि 4 जून 2025 को राहुल गांधी जी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आए और जो संगठन सृजन अभियान जो गुजरात से जो है कि शुरुआत हुई है, ये छोटा सा हरियाणा है। अगर हरियाणा का ही संगठन जो है कि ये अभी तक नहीं बना पाए तो उत्तर प्रदेश के संगठन को, राजस्थान के संगठन को जो है कि किस प्रकार से जो है कि बना पाए। जी जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी गुटबाजी है और जिसके चलते जो है संगठन के अंदर जो है कि अड़चन है। दूसरी बात, जो जातीयता की बात यहाँ पर जो देखने को मिल रही है और राहुल गांधी जी का जो सीधा इशारा है कि भी वो बैकवर्ड और दलित कम्युनिटी से जो है कि जो जमीनी स्तर के जो नेता है वो आगे आए, उनको जिम्मेवारी जो है कि वो दी जाए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जातिवाद पार्टियों के अंदर इतना है और मुख्य रूप से कांग्रेस के अंदर, क्योंकि पहले भी देखा है कि इन्होंने कभी भी जो है, जब अशोक तंवर जी यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उसको स्वीकार करने का काम नहीं किया, तो शैलजा जी आई तो शैलजा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। और उदयवान जी जो है वो अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही जो है कि वो अध्यक्ष बनकर के रह गए, ना कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे। और जब चुनाव हुआ और जनता ने मन बनाया कि अब की बार जो है कि हम कांग्रेस की सरकार को जो है कि बनाने जा रहे हैं, लेकिन हुड्डा की मिली भगत से जो है कि वो बात नहीं बन पाई, कमजोर कैंडिडेट उतारने का काम किया है। दूसरा जो है, यहाँ पर एक सर्वे हुआ और उस सर्वे के दौरान जो है जो 32 सीटें थी उनके अंदर 16 सीटें ऐसी थी जो विधायक हारने की कगार पर थे, और एक सीधा मैसेज जो ये गया कि अगर इनकी टिकट को जो है कि काट दिया जाए, अगर किसी दूसरे को दे दी जाए तो 3200 सीटें वो पक्की हैं और जो है बढ़कर के जेडी सरकार जो है कि वो बढ़ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का दबाव डाल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर उसी रात जो है, यानी जो 32 विधायक थे जो सीटिंग एमएलए थे उनको डिक्लेयर करने का काम किया, यानी उनके अंदर 16 थे। तो सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है कि वो पहुंचाने का काम किया और जनता के अंदर आज चर्चा है। अगर आज बैकफुट पर कांग्रेस जो बैकफुट पर है वो हुड्डा की वजह से है। चले ठीक। अब भाई सुनील जी भी ये कहना चाहेंगे तो आप किस लिहाजे से इस बात को जो है कि बोल सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हुड्डा साहब जो है कि वो सोनीपत और रोहतक से जो बिलोंग करते हैं, उनका गढ़ है, लेकिन सोनीपत की वो एक भी सीट को जो है कि वो जीत नहीं पाए। तो हारने का कारण क्या है? बीजेपी को ट्रांसफर क्यों हुआ? तो इसका सीधा सा मतलब है। और दीपेंद्र हुड्डा जो है कृष्णा गहलोत को जो है कि वो जिताने के ऊपर जो है कि वो लगे हुए थे, अंदर खाते लगे हुए थे। चलिए ठीक है, यही रिश्तेदारी का भी काम जो है वो बीच में किया और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया है। और आज जो संगठन के अंदर जो अड़चन जो स्पष्ट रूप से जो देखने को मिल रही है वो एक गुट इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हावी है और दूसरे गुटबाजी हावी है। आप ये कहना चाहते हैं कि संगठन तो है लेकिन गुटबाजी हावी है। संगठन बना भी लेंगे, संगठन पर चर्चा भी कर लेंगे, संगठन का होमवर्क पूरा भी कर लेंगे, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं संगठन में जो गुटबाजी है, बड़े नेता हैं, नेताओं को किस तरीके से मनाने का काम करेंगे, नेताओं को एक लकीर में लाने की किस तरीके से जो है यह कवायद होगी। ठीक है योगेश जी, कृष्ण जी, सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से योगेश जी से मैंने अभी जो है सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन किस तरीके से जो संगठन हमारा बनता जा रहा है उसको लेकर जिस तरीके से हमारे ऑब्जर्वर्स काम कर रहे हैं और हाईकमान इस पर जो है हरी झंडी दिखाने की उस दिशा में बढ़ चुका है, उसको लेकर कहीं ना कहीं
यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो है दल में जो है कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट है, घबराहट है, डर है कि कहीं संगठन बन गया तो हरियाणा में प्रभाव ऐसा न हो कि जनता के बीच में कांग्रेस का हावी हो जाए। इस बात का जो है सवाल मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले जो है मुझे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद जो है चर्चा लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है मसला में आपका और चर्चा यहां पर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर लगातार चल रही है। और ब्रेक से पहले जो है मैं सुनील जी आपके पास आना चाह रहा था। सुनील जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? साफ तौर पर उन्होंने बताया कि डर आपकी पार्टी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उनको कहीं न कहीं इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि संगठन मजबूती के साथ जो है बनता हुआ दिखाई दिया तो जनता के बीच में आपका प्रभाव कम हो जाएगा। तो अगर आप मानते हैं कि जिस तरीके से संगठन नहीं है या संगठन की विफलता कांग्रेस के पास दिखाई दे रही है, तो ये डर नहीं है तो क्या है साहब? आप इनका जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस संगठन ही ने तो बार बार इस पर आपको क्यों टिप्पणी करनी पड़ रही है? और अगर टिप्पणी करनी पड़ रही है तो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है या फिर आपकी जो है कहीं ना कहीं डर है? ये योगी जी क्लियर करना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया है सर? गौरव जी, देखिए, मेरी या इस हरियाणा प्रदेश के किसी भी मतदाता की या किसी भी व्यक्ति की इस बात में आज के दिन कोई भी रुचि नहीं है कि कांग्रेस का संगठन हरियाणा में बनता है नहीं बनता है, कौन इनका प्रदेश अध्यक्ष बनता है नहीं बनता है, कौन इनका सीएलपी बनता है, क्योंकि 11 साल का समय हो गया हरियाणा में संगठन नहीं है। 11 साल। और ये मेरे भाई बार बार एक उदाहरण देते थे कर्नाटक का, वहां पे परिस्थितियां अलग थी, यहाँ पे अलग हैं, लेकिन फिर भी एक कर्नाटक का उदाहरण देते थे। उस रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। वो भी इनके पास कहने को कुछ 9 महीने हो गए लगभग, तो वो भी इनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। और रही बात की ये अगर इनका संगठन बनता है तो हमारे ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। इनके विधायक हैं जो अभी जो विधायक चुन के आए हैं वो 37-38 लोग एक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे हैं। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी जो 24/7 24 घंटे 365 दिन जो कार्यकर्ताओं के बीच में जिनके नेता रहते हैं, अपने कोई ना कोई हमारा संगठन का कार्यक्रम चलता रहता है। हमारा अब देखिए विधानसभा चुनाव को 1 साल भी नहीं हुआ और हमारा बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक का संगठन सक्रिय है। हर रोज कहीं ना कहीं हमारी मीटिंग हो रही है। तो हमें किस बात का डर है? किसी को कोई डर नहीं है, इनको खुद ही डर है। गोगी जी कहते हैं कि अगर बिल्ली को दूध की रुखवाली बिठाओगे तो फिर दूध कैसे बचेगा। शैलजा जी का अपना डर है कि कहीं उनके लोगों को एडजस्टमेंट न मिले। बिल्कुल आऊंगा मैं आपके पास। डर है। तो ये देखिए, और भूपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र में भी कंपटीशन है कि दीपेंद्र के ज्यादा आदमी संगठन में आए या भूपेंद्र हुड्डा के ज्यादा संगठन में आए। इतनी विचित्र स्थिति इनकी बन रखी है कि ये चाह के भी संगठन नहीं बना सकते। इन्होंने पहले कहा था कि अब राहुल गांधी जी आ गए, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और वो सीधा डायरेक्ट केंद्र से ही अब जो है पदाधिकारी बन के आएंगे, स्थानीय नेताओं से कोई बात नहीं होगी। अब घूम फिर के उसी डर्रे पे आ गए ये लोग कि इन्होंने ग्राउंड से भी रिपोर्ट ले ली, मीटिंग कर ली, सब किया इन्होंने, जो ड्रामा कर सकते थे सब किया।
बार बार पर्यवेक्षक बदले, प्रभारी बदले, सारा ड्रामा कर करा के बात फिर वही आ गई कि हम स्थानीय नेता, जो दिग्गज नेता, हमसे बात करके संगठन बनाएंगे। फिर काहे इसलिए ड्रामा रचा भाई, फिर काहे किसी आम आदमी को वहां बैठा के रखा अपने दफ्तर के आगे, उनको अंदर तक तो घुसने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की जब मीटिंग चल रही थी अध्यक्षों के लिए, लोगों को दफ्तरों तक नहीं घुसने दिया गया। ये हाल है इनका, और ये भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। अब गौरव जी एक सेकंड और लूंगा मैं। जी प्लीज। इनके विधायक चुने हुए हैं, वो संगठन नहीं है, इनके विधायक चुने हुए हैं। मैं अपने शहर की बात बताता हूँ। बीबी बत्रा लगातार दूसरी बार यहाँ पे विधायक बने हैं। अभी बारिश का समय है या कोई भी बात आती है, वो घर बैठ के प्रेस नोट रिलीज कर देते हैं। इस शहर की जनता ने उनको कभी अपने बीच में नहीं देखा। कोई फोटो, मेरे भाई योगेश जी बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका कोई फोटो दिखा दें। हमारे कैंडिडेट यहाँ से जो रहे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, वो लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं, दिन रात कहीं ना कहीं। और ठीक है योगेश जी क्या जवाब है आपके पास, और आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुनील जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमें रत्ती भर जो है कतई जो है फर्क नहीं पड़ता, आपके पास संगठन है या संगठन ना हो, संगठन के भीतर किस तरीके की लड़ाइयां चल रही हैं, खटखटाहट किस तरीके से दिखाई दे रही है, उसका सन्नाटा किस तरीके से पसर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि डर दिखाई दे रहा है। और आप ये बताएं कि जिस तरीके से आपका एलओपी कहां है, वेयर इज योर एलओपी? अभी तक एलओपी ही नहीं है आपके पास में। दूसरा सवाल, क्या बार बार जो है हाईकमान के हस्तक्षेप से आपको नहीं लगता कि संगठनात्मक ढांचे में आपके स्थानीय नेताओं की जो है भूमिका कमजोर होती नजर आ रही है, उनका प्रभाव कम होता नजर आ रहा है? देखिए गौरव जी, सीमित समय में बहुत जल्द हमारा जो पूरा संगठन भी तैयार होगा, एलओपी भी होगा। एक बार याद है आपको, जब मैं बात कर रहा था आपसे, आपने भी कोई तारीख बताई थी मुझे। देखिए उसको इसलिए होल्ड पे रखा गया था कि पहले प्रायोरिटी हमारी जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति है, जस्ट जिला अध्यक्ष के बाद एलओपी भी नियुक्त हो गए। और पार्टी में इसके साथ साथ जो अभी फोगाट साहब गुटबाजी की बात कर रहे थे, गुटबाजी तो आपके परिवार में है। आप देखिए, ये मुझे बताए, जो अनिल विज जी को उन्होंने मुख्यमंत्री अर्चना सकोले पे रहते हैं, जब उन्होंने सच्चाई बयां करी तो उन्हें नोटिस दिया। उस नोटिस का आज तक क्या हुआ, वो किसी के पास जवाब नहीं है। और देखिए उसके साथ साथ योगेश जी बहुत ही प्रभावशाली नेता है राव इंद्रजीत जी। ठीक है, मान लिया आप जो है महाराज योगेश जी, मान लिया जो है आप राजनीतिक जो है प्रवक्ता तौर पर बैठे, लेकिन वकील भी है, बातों को घुमाना कोई आपसे सीखे, किस तरीके से यूटर्न देना है। लेकिन वो एक शेर याद आ रहा है मुझे, तो इधर उधर की बात न करिए, बताइए काफिला क्यों लुटा? नहीं तो ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, मैं ये बात दावे से कहता हूं गौरव जी, क्योंकि उनके 12 विधायक हैं और वो जनता के नेता है। ठीक है, कृष्ण जी के पास में जाऊंगा ठीक है सीएम को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं मुझे आखिरी वक्त में, जो कितने दिन बर्दाश्त कर पाएंगे? ठीक है आप ये कह रहे हैं एक बार फिर से एलओपी भी दिखाई देगा, जिलाध्यक्षों के नाम भी होंगे, संगठन भी तैयार होगा। सुनील जी 10 सेकंड आप, और फाइनल कमेंट कृष्ण कोटेल जी से। ठीक है सुनील जी, कंप्लीट कम समय दिया गौरव जी आज आपने। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे साथी ये बताएं कि राव इंद्रजीत जी इससे पहले कहाँ थे, क्यों उनको बेइज्जत होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा? किस इनके एक नेता के अहंकार के कारण हरियाणा से इनके लगभग एक दर्जन से ज्यादा नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए। आज उन्हीं इनके नेता के पुत्र का अहंकार करके बोल रहा है और उल जलूल बयानबाजी करते हैं। इस अपने आस पास भी किसी को नहीं समझते। तो मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी के बारे में बताएं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचोगे तो बीमार हो जाओगे मानसिक रूप से। आपको ठीक है कृष्ण जी फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूँ। कृष्ण जी, हरियाणा प्रदेश का रखवाला चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी है, जो जनहित के मुद्दे जो है कि उठाने के काम करते हैं। और अब हमारे आदित्य देवीलाल जी, अर्जुन चौटाला जी जनता की आवाज बनकर आज वो काम कर रहे हैं। और इस हरियाणा प्रदेश का जो भविष्य है वो हुड्डा में ना हो करके चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी में। योगेश जी आप भी कुछ कह दीजिए 5 सेकंड। आप बातों को तो इस तरीके से घुमाते हैं जिस तरीके से कि समझ लीजिए कि अदालत में जो है आपको जो है एक केस चला रहे हैं वकील होने के नाते। योगेश जी बोलिए। गौरव जी, आप देखिए इन्हें प्रवक्ता की हर समय पीड़ा और इनकी दूर जो जनता के सामने गोपाल कांडा जी ने स्पष्ट कर दिया है, अगर खट्टर साहब का फोन ना आता तो करण चौटाला की हम सपोर्ट नहीं करते।
तो ये आज देखिए इनका तो बिल्कुल साठगांठ पब्लिक डोमेन में आ गई है। चलिए ठीक है, जो है तो मैं केवल हुड्डा साहब को इसलिए पूछते हैं क्योंकि मैं भाजपा सरकार से कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो सुनील जी बोलिए, आप भी बोल दीजिए 5 सेकंड। लोकदल या कांग्रेस पार्टी किसका समर्थन करते हैं, क्या करते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता पर और अपने कार्यक्रमों पर विश्वास। चलिए बहरहाल जो है समय मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। सुनील फोगाट जी, योगेश सियाग जी और कृष्ण कुठेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार दावे जो किए जाते हैं कि प्रदेश के भीतर की राजनीति को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुचारू रूप से एक दिशा में जो है लेकर जाने के लिए, जनता तक इफेक्टिवली जो है यहां पर काम करने के लिए, देखने के लिए, संगठन की मजबूती प्रदान करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो जल्द ही जो है एलओपी की नजर में दिखाई देंगे। एलओपी के ब्याह पर जो है एलओपी का चेहरा भी होगा, नाम भी होगा और दूसरी तरफ जिलाध्यक्षों की सूची भी होगी, संगठन मजबूत भी दिखाई देगा। किस तरीके से होता नजर आएगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।